आवाज़ बांध दो फिर कितना दे दे अब तब तो ज़्यादा कर ज़्यादा फिर। गुड मॉर्निंग। रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज है 30 तारीख। हालांकि आज पूर्णिमा जरूर है लेकिन राखी आज नहीं मनाया जाएगा। वो भद्रा नक्षत्र पड़ने के कारण शायद शुभ नहीं है, इसलिए राखी नहीं मनेगा। राखी मनेगा कल या रात के 9 बजे से। तो रात के 9 बजे तक कौन भूखा रहेगा, तो हम लोग कल मनाएंगे। और मैं लेकिन आज ही निकल रही हूँ। आज मैं जाऊँगी भाई के घर, वहाँ से फिर मैं जाऊँगी अपने घर, दीदी के घर। तो भाई आ चुका है गांव पे, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से उठ के हमने फटाफट सब खाना बनाया है। भाई के पसंद का पुआ और खीर बनाया। खीर वो बहुत पसंद करता है। और पुआ के साथ खाने के लिए आलूदम बनाया है, जो इसका कॉम्बिनेशन पुआ आलूदम बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ खाना हमने बना लिया है, हम लोग भी वहीं खाएंगे भाई के साथ ही। और मैं यहाँ रखी हूँ दही, ताकि मुक्कू का खाना हो जाएगा। मुक्कू को दही पसंद है और उसके लिए पेडिग्री। जब तक मैं खाना पैक कर रही थी तब तक हमारा चाय तैयार हो गया है। मैं इनको उठा आई हूँ। अब चाय पीने के बाद से हमने स्नान किया, पूजा पाठ किया। चूँकि आज पूर्णिमा था तो पूजा करना भी बहुत ज़रूरी था, तो घर का पहला पूजा करके ही निकलने में भलाई है। तो मैं पूजा वगैरह करके निकल ली। एग्जैक्टली 8 बजे हम लोग घर छोड़ दिए और 11:15 में हम अपने मायके पहुंच गए हैं। हालांकि मम्मी पापा के बिना मायके बहुत सूना लगता है, लेकिन मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा भाई मिला मुझे, जो कि कमी को पूरा करना चाहता है। हर संभव कोशिश करता है कि हम लोग मायके आएँ तो खुश रहें। और घर तो खैर सूना लगता ही है। भाभी भी नहीं है, भाभी होती तो थोड़ा गुलजार हो जाता है। भाभी भतीजा ये सब होते हैं। तो अब यहाँ देखिए हम लोग खाना वगैरह खा खा के आराम फरमा रहे हैं। और बाबू बैठा हुआ है। बाबू मतलब मेरा भाई, ये मेरी मम्मी, और अलमारी के ऊपर मम्मी और पापा दोनों हैं। नहीं राजो चाहे ससुरा जो हस्बैंड खा के चितर गए, खो गाड़ी चला के भी थक गए हैं। डायलॉग याद है ना। अब इन लोग की डिमांड हुई है चाय की, तो मैं चली चाय बनाने इन लोगों के लिए। मम्मी अक्सर कहा करती थी, नहिरा जो बेटी ससुरा जो, बैया डोलो बेटी का तहु खो। इसका मतलब ये होता है कि कहीं जाइए आप, अगर आप खुद काम कर सकते हैं तो भूखे नहीं मरेंगे। यही डायलॉग बाबू को सुना रही हूँ। बाबू हंस रहा है। और मैं यहाँ भाई के लिए बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी और खुद के लिए चाय। तुम क्या खुश हो रहे हो? चाय वगैरह पी के हम लोग फ्रेश हो लिए हैं। और हम लोगों ने सोचा कि चूँकि आए हैं मायके में तो थोड़ा हरिहर नाथ मंदिर भी दर्शन कर ले। सावन का महीना है तो इसमें शंकर जी का मंदिर में दर्शन बहुत अच्छा होता है। भाई सुबह में गया था दर्शन करने, तो मैं अभी जा रही हूँ। हालांकि हम लोग खाना पीना खा लिए हैं, लेकिन दर्शन करने में कोई हानि नहीं है। ये हरिहर नाथ मंदिर हम लोग के बिहार में एक मतलब प्रसिद्ध मंदिर है। बिहार का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इन्हीं नाम पे तो यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का मेला भी लगता है। तो हम हरिहर नाथ मंदिर जा रहे हैं। हरिहर नाथ मंदिर में विष्णु और शिव एक साथ में विराजमान है। देखिए ये है हरिहर नाथ मंदिर, और यहाँ हम लोग अब करेंगे हरिहर नाथ बाबा का दर्शन। हरिहर नाथ मंदिर दर्शन करने के बाद से यहाँ से मैं जाऊँगी काली घाट। काली घाट मंदिर पे दर्शन करूँगी। और वहीं पे जो मम्मी पापा के नाम पे एक मांगलिक स्थल का निर्माण बाबू करवाया था, उसी में एक किचन का भी निर्माण करवा रहा है। तो वहाँ भी जाके देखी कि कैसे बन रहा है। और वहाँ देखने के बाद से हम लोग काली घाट काली मंदिर में आ गए। ये दक्षिणेश्वरी काली माँ है, जो काफ़ी जगता है। और हम लोग को ये परिवार को काफ़ी श्रद्धा है, काफ़ी विश्वास के साथ हम लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। हालांकि पट बंद था, फिर भी हमने खोल के पूजा किया। यहाँ मम्मी पापा का नाम दर्ज था, तो मैं बाबू को दिखा रही थी कि नाना नानी का नाम यहाँ है। हो सकता है कुछ डोनेट वगैरह किए होंगे।
वहाँ से फिर बस घाट के बगल में ही एक रेस्टोरेंट है चौपाटी करके, जो कि काफ़ी एकदम रिवर फ्रंट साइड रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। ये सब देख सकते हैं आप, रेस्टोरेंट का ही पार्ट है। और हालांकि ये नमामि गंगे के अंदर में भी आता है, तो उसी को रेस्टोरेंट के मालिक ने अच्छा से डेकोरेट वगैरह और करवा दिया है। तो चूँकि शाम का टाइम हो चुका था तो थोड़ा हम लोग सोचे रिफ़्रेश होने के लिए तो यहाँ आए हैं, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेंगे। और बाबू को मन है मोहितो पीने का, तो उसने मोहितो और चिली पोटैटो ऑर्डर किया है। क्योंकि भूख तो किसी को लगी नहीं है, खाना हम लोगों ने दबा के खाया था पुआ पूरी, तो बस मोहितो पी के थोड़ा थोड़ा खाना को और पचाएगा। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सिर्फ चिली पोटैटो हम लोगों ने ऑर्डर किया, और वो खाने के बाद से यहाँ के बाद से हम फिर सीधे डायरेक्ट यहाँ से निकल लेंगे अपने घर दानापुर। और सिर्फ मुक्कू को हम घर पे ही छोड़ के आए हैं, तो उसको वहाँ से उठाएंगे और निकल लेंगे दानापुर। और कल फिर भाई आएगा दीदी के पास राखी बंधवाने, हम भी वहीं चले जाएंगे और दोनों बहन मिल के भाई को राखी बांधेंगे। तो यहाँ से हम लोग नाश्ता पानी कर लिए और निकल लिए हैं दानापुर के लिए। जयप्रकाश सेतु बनने के बाद से हमारा मायके और ससुराल काफ़ी नज़दीक हो गया है। घर से निकलते ब्रिज पार करते आ जाता है दीघा, जो कि दानापुर में पड़ता है। रास्ते में हर मंदिर में आज पूजा हो रहा था, चूँकि आज पूर्णिमा है तो हर कोई आज पूजा चढ़ा रहा था। और ये यही है एक ब्रिज, जो इस ब्रिज को पार करते दीघा आ जाता है। दीघा के बाद से थोड़ी दूर पे हमारा घर दानापुर। तो अब हम निकल लिए हैं अपने घर के लिए, दानापुर के लिए। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you. हम सगुना मोड़ पे आ गए हैं। सगुना मोड़ से हमारे घर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए, और ये आजकल न्यू पटना के नाम से जाना जाता है ये सगुना मोड़। मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे दानापुर में। नीचे वाले फ्लैट में तो किराए पे दे दिया गया है ताकि वो टेनेंट वगैरह वहाँ रहते हैं। मिडिल फ्लोर पे देवर और उनका परिवार रहता है। हालांकि देवर का भी ट्रांसफ़र छपरा हो गया है, तो ज़्यादा समय तो वहाँ छपरा में रहते हैं, वहाँ भी उन्होंने फ्लैट ले लिया है। तो सिर्फ सैटरडे संडे आते हैं, और यहाँ पे सिर्फ देवरानी और उनके दोनों बच्चे फ़िलहाल हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ। चाय वाले पानी पीने के बाद से मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर की थोड़ी साफ़ सफाई करूँगी। साफ़ सफाई करने के बाद से मैं फिर से नीचे आ गई हूँ, और यहाँ पर मैंने खाना पीना खाया। और अब मैं थक चुकी हूँ तो मैं चलूँगी सोने। कल है राखी, तो मिलते हैं राखी में। गुड मॉर्निंग। राखी सेलिब्रेशन आज होगा सब जगह, और प्राची देवर की बेटी है, सबसे पहले 5:30 में ही पहला राखी मेरे बेटे को ही बांध रही है। क्योंकि वो चली जाएगी अपने मामा के यहाँ, उसकी मम्मी अपने भाइयों को बांधने के लिए जाएंगे, और वो अपने मेरे भाई लोग को बांधेगी। तो वो निकल लेगी और हम थोड़ी देर से निकलेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है 9 साढ़े 9 में मैं निकलूँगी, थोड़ा आराम करके फ्रेश हो करके। तो यहाँ पे राखी का सेलिब्रेशन हो रहा है भाई बहन के बीच में। सुबह तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। यहाँ से निकल लिए हैं, हस्बैंड जाएंगे अपनी बहन से राखी बंधवाने, और वहाँ उसके बाद से मैं जाऊँगी अपनी बहन के पास जहाँ मेरा भाई आएगा। मैं दोनों बहन अपने भाई को राखी बांधेंगे। आज पूरे दिन घूम घूम के राखी बांधना और बंधवाने का कार्यक्रम चलेगा। तुम्हारा दोस्त इतना छोटा, वो दोस्त है। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no.
sunsets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me 1,000,000 years from now. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. Let's sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high. Keeps me high. क्या ट्रेंडिंग हो जाती है, ट्रेंडिंग थोड़ा होता है। नंद के यहाँ रक्षाबंधन का कार्यक्रम फिनिश करके हम लोग वहीं पे खाना खा लिए। खाना वाना खाने के बाद से मैं आ गई हूँ अपनी बहन के यहाँ। इनकी बहन के घर से उठी और अपनी बहन के घर पे मैं आ चुकी हूँ। और जीजा जी को मिला हुआ है मिनिस्टर आवास। तो आवास काफ़ी बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है और स्पेसियस है। आगे पीछे बहुत जगह है और हालांकि इनका अपना मकान भी गांव पे भी और पटना में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये अभी हम लोग आए हैं इनके आवास पे और ये है उनका डाइनिंग हॉल। और मैं पूरा दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे तो जाना है दीदी से मिलने। हल्का फुल्का चलते चलते दिखा दे रही हूँ। दीदी का रूम ऊपर है, दीदी जीजा जी और बहू का भी रूम ऊपर ही है। तो मैं ऊपर ही आ गई हूँ डायरेक्ट। और दीदी के पास आदमी से ज़्यादा जानवर हैं। बड़े बड़े 3 जर्मन शेफर्ड डॉग यहाँ पे रखे हैं जो कि तीनों के तीनों बाघ लगते हैं। और प्रथम दृष्टया देखने से काफ़ी डर लग जाता है, लेकिन बहुत ही शांत है। वो आदमी पहचान लेते हैं, वो ज़्यादा तंग नहीं किए हम लोगों को, बहुत प्यार से रहे। और ये है दीदी का पूजा रूम। साइज़ में छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा सुकूनदायक है। और वास्तु के हिसाब से ये लोग तो बनाते ही होंगे। तो मैं वहाँ थोड़ा गई, दर्शन वर्शन किया। और ये है बहन के बच्चे का रूम है। और मैं अब भाई आ गया है, अब हम दोनों बहन मिलके भाई को राखी बांध रहे हैं। यहाँ मस्ती मजाक चल रही है। आज के दिन तो भाई से गिफ्ट लेने का दिन होता है, तो हम लोग गिफ्ट के लिए बोल रहे हैं। हालांकि हम लोग दोनों बहन बड़े हैं, गिफ्ट उससे कोई नहीं लेते हैं, लेकिन मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है। तो यहाँ मैं भाई को भी राखी बांध दी। और सिर्फ एक भाई की कमी है, हम लोग 2 बहन 2 भाई हैं। बड़ा भाई बेचारा यूक्रेन में पड़ा हुआ है, वो आ नहीं पाया। जब आएगा तो फिर से हम लोग एक बार राखी सेलिब्रेशन करेंगे आपस में भाई बहन मिल के। तो आज अब भाई यहाँ से खाना खाएगा और आज ही वो उसका भी यहीं से दिल्ली चला जाएगा और हम भी आज ही निकल जाएंगे। हम तो थोड़ी देर में निकलेंगे, उसका शाम को है तो वो शाम को निकलेगा। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय। डरावा ला लेकिन अच्छा